स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्या। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। इस बार वजह इमरान खान या शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि बस कुर्सी और नेता बचे हुए हैं। पाकिस्तानी जनता परेशान है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब चीन भी नहीं बचा पाएगा। अगर चीन मदद भी करेगा तो उसकी गुलामी ज्यादा करनी पड़ेगी। चीन जमीनों पर भी कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान में यही पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे हालात में हिंदुस्तान मदद करेगा? क्या नई दिल्ली से मदद मिल जाएगी? 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब खुलकर पाकिस्तान में हिंदुस्तान के जयकारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले पाकिस्तान में उल्टा होता था। पाकिस्तान बोलता था वो सबसे मदद ले लेगा, लेकिन भारत के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में हवा उल्टी बह रही है। वो मेडिसिन कॉन्टिन्यूसली हम जिसे कह लें कि या तो इंपोर्ट कर रहे थे या वो मेडिसिन हम कहीं से बाहर से मंगवा रहे थे, किसी से रिक्वेस्ट करके। हमारे पास तो नहीं है, हमने तो इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ती है जी। रेबीज की जो मेडिसिन होती है, हम तो बिल्कुल उसमें जो है वो फंस गए हैं। जो स्टेज पर हम खड़े हैं, यहाँ पे हम किसी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जंग होती है तो डेफिनेटली चांस है कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। यहाँ मेरे कई दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि रूस से तेल लेना चाहिए। यार क्या रिटर्न में क्या दोगे? डॉलर कहाँ से लाओगे? मुर्गी और अंडों से तेल लोगे रशिया से? गंदम इंपोर्ट करना चाहते हो रशिया से, उसको दोगे क्या? हम एटमी ताकत हैं तो हमें डिफॉल्ट से बचा लिया जाएगा। रूस भी आज एटमी ताकत थी, आज तो उसके 16 से ज़्यादा हिस्से हो चुके हैं। देखिए, ये उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है, लेकिन ये हिकमत अमली की ऑल्टरनेटिव नहीं है। फ्यूचर प्रेडिक्शन है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स की, अस्करियत पसंदों की, दहशतगर्दों की और इंतहा पसंदों की ग्रिप में मजीद अगले कुछ सालों में जा सकता है। और इसमें डिफरेंट किस्म के इंतहा पसंद होंगे। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है। यह सुबह सुबह की बात है और यही पाकिस्तान की बर्बाद दास्तान है। श्रीलंका, श्रीलंका, भरपूर तालियां सारे मजाक के प्रोग्राम में मजा होना दे। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाती कि तेरा मुंह में चाबी डूबी होई बाकर हानी। तालियां इधरों भी सारे मिल गए। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा मुल्क है जिसने बंटवारे के लिए खूनी जंग की, मजहब के नाम पर अलग देश बसाया और अब वही देश टकटकी लगाए हिंदुस्तान की तरफ देखता रहता है। हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के लिए मिसाल बन जाती है। पहले उनकी इंदिरा गांधी बनी और हमारी बेनजीर बनी, और अब ये निचले तबके से एक अगर खतून आई है तो मेरे ख्याल में यही हकीकी जमहूरियत है। अब वो निचले तबके का सोच सकती है। ये एसीओ में बैठने वाले, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले, इनको क्या पता छोटे आदमी के क्या मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा छोटे तबके से ऊपर आएगा तो उसे पता है कि हकीकी मसाइल क्या हैं। अगर आप देखें तो कोई ऐसा बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो नस्ल दर नस्ल सियासत चल रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। इंडिया, जब से पाकिस्तान इंडिया बने हैं ना, हमने बहुत कुछ खोया, उन्होंने बहुत कुछ पाया है। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने किसी गरीब तबके के किसी बंदे को, अपने हीरो को, मतलब डॉक्टर कदीर को सदर नहीं बनाया, उन्होंने अब्दुल कलाम को सदर बना दिया। हमने आज तक किसी टीचर को सदर नहीं बनाया। हम वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि हमें नीचा दिखा रहे हैं। वो अपनी दुनिया को, पूरी दुनिया को शो कर रहे हैं
कि हम कितने अच्छे हैं और हमारे पड़ोसी कितने गंदे हैं। ये लोटे हैं, पैसे पे सीटें आगे पीछे कर रहे हैं और हम एक टीचर को सदर बना रहे हैं। ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं, हमारा ख़राब कर रहे हैं। असल वजह है कि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी लीडर एक सही नहीं आया कायदे आज़म के बाद। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह की सियासत में इस तरह के लोग आगे आ सकेंगे। उसकी वजह है कि इन्होंने दुकानदारियां खोली हुई हैं, ये दुकानदार बन चुके हैं हमारे सियासी लीडर जितने भी हैं। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता एक महिला जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जो रुतबे में बराबर नहीं हो, उसको राष्ट्रपति बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति पद तक सब बिकते हैं, सब खरीदे जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, हम करते हैं ना हर जगह पर, इसमें भी हम देखेंगे पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा हो गया कि हमने कोई ऐसी जो बड़ा पोर्टफोलियो है उस पर कोई खातून देखने को नहीं मिल रही। लेकिन वैसे तो सियासत में तो भरमार है, सियासत में बहुत ख़वातीन है। पाकिस्तान में सियासत में जो ख़वातीन आती हैं उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, बड़ी तादाद आती है। ये अलग बात है कि क्योंकि सियासत एक बहुत जिसे कहना चाहिए पैसे वाला ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा शुबा कि जहाँ पर अगर आपके पास पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि रिज़र्व सीट्स पे जो है वो ख़वातीन आती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस विमेंस जो हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि रिज़र्व सीट्स पे उनको लाया जाता है। अभी भी अगर वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़के आए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी एक वुमेन प्रेसिडेंट आए, अभी तक नहीं आई। देखिए हमारे 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रह चुकी हैं। ये एक बड़ी बात थी, बहुत ज़बरदस्त बात थी कि पाकिस्तान से एक खातून का वज़ीर आज़म बना। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का क्योंकि एक ख़ानदानी पस मंज़र था, यानी ये कि उनका तो पूरी फैमिली, उनके जो फादर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। पाकिस्तानी जनता तो अब मान चुकी है पाकिस्तान बस नाम भर का देश है, इस्लामिक मुल्क से आतंकवादी मुल्क बन चुका है और ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। दोस्तों एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स की, अस्करियत पसंदों की, दहशतगर्दों की और इंतहा पसंदों की ग्रिप में मजीद अगले कुछ सालों में जा सकता है। और इसमें डिफरेंट किस्म के इंतहा पसंद होंगे और नए किस्म के मजहबी कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं। जो टीटीपी है हुकूमत पाकिस्तान उससे मुज़ाकरात कर रही थी। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो हार्डकोर किलर्स हैं इनको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही उसमें अपनी स्पेस हासिल कर सकें। इसके इनके खिलाफ हमने जो है वो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया। इमरान खान साहब की जो पार्टी है दैट इज नो मोर अ सेंटर राइट पार्टी। इमरान खान साहब की जो पार्टी है बेसिकली ये फार राइट की पार्टी बन गई है, क्योंकि इनको और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता ये एक नई ग्रिप है पाकिस्तान के अंदर जिसकी ग्रिप में हम पाकिस्तान सारा आ गया। और ये जो गेम है इसमें बेसिकली जो बड़ी मजहबी सियासी जमात जो टीएलपी जो कि बड़े नारे मारती थी और बड़े एंटी अमेरिकन एंटी फ्रांस नारे मारती थी और बहुत कुछ करती थी, ये जो है ये भी पीछे ये भी हार गई है। सो अगर आप लोग मेरी इस स्पेस पे काफी देर से अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज कह रहा था कि इमरान खान जो है इसने मौलवियों की जगह ले ली है। इमरान खान जमाते इस्लामी JUIF और आज इमरान खान ने TLP को भी मिलियामेट कर दिया है। पाकिस्तान में सियासत से लेकर सेना तक मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की अब ये हालत हो गई है, उसके पास लड़ने के लिए बंदूक है लेकिन गोली खरीदने के लिए हैसियत नहीं। आजकल की सूरत हाल पे कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे बैंकरप्सी में आ गया है और जो इंडिया है वो एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर बनती जा रही है। इस जो स्टेज पर हम खड़े हैं यहाँ पे हम किसी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जंग होती है तो डेफिनेटली चांस है कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। इकोनॉमिकली हम लोग इस वक्त क्राइसिस में हैं, एक क्राइसिस हमारा चल रहा है, लेकिन अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, इंडिया कब का हमें खा चुका होता। हम एटॉमिक पावर हैं, कुछ भी है हमारे पास, एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक पावर्स, ये जो वेपन्स हैं हमारे पास मौजूद हैं। इस बेस पे इंडिया हम ज़ीरो भी हो जाए ना तो इंडिया कभी भी हम पे हमले करने की सोच नहीं सकता। जब भी जंग की बात आती है पाकिस्तान को एटम बम नजर आता है। जब पाकिस्तान को धमकी देनी होती है वो एटम बम की बात करने लगता है। पाकिस्तान श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंच गया है।
अब भी उसको यही लग रहा है उसका एटम बम कंगाल होने से बचा लेगा। जो आंखें खोलना भी चाहते हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। अगर कुछ भी हम सीखना चाहते हैं श्रीलंका से, देखिए दो बड़ी सिंपल चीज़ें श्रीलंका में हुई। वहाँ पे माली बदइंतज़ामी और वो 10, 15, 20 साल के ऊपर चलती रही, और ऑन टॉप ऑफ दैट सियासी अफरा तफरी, और उसका नतीजा निकला श्रीलंका। यानी कि इन दोनों को आप जमा करें, आप सियासी अफरा तफरी और माली बदइंतज़ामी को जमा करें तो नतीजा निकलता है श्रीलंका। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा और उनका इसलिए भी मुआवजा नहीं किया जा सकता कि हम एक एटमी क़ुव्वत है, हमारे पड़ोस में चीन है, हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, तो शायद ये ममालिक हमें श्रीलंका नहीं बनने देगी, और फिर हमारी फ़ौज या फिर हमारी सियासी हकीकत है वो उससे मुख्तलिफ है। साहब ये क्या सराई है कि हम एटमी ताकत हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया जाएगा। रूस भी आज एटमी ताकत थी, आज तो उसके 16 से ज़्यादा हिस्से हो चुके हैं। देखिए ये उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है, लेकिन ये हिकमत अमली की अल्टरनेटिव नहीं है। क्या हमारे पास कोई हिकमत अमली है कि हमने श्रीलंका नहीं बनना? ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हमारे पास बम पड़ा है इसलिए हम श्रीलंका बनने नहीं चले, कि वो साइकिल वही नज़र आ रहा है। क्या हमारे यहाँ पिछले 15-20 साल से माली बदइंतज़ामी नहीं है? 7 सालों में तो हमने अपना बैरूनी कर्जा डबल कर दिया है। 60-65 अरब था 6-7 साल पहले, आज 135 अरब पे कर। तो माली बदइंतज़ामी बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, और सियासी अफरा तफरी भी आपको नज़र आ। अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी के लिए अपना एटम बम बेचना ही पड़ जाएगा। पाकिस्तान में दवाइयां खत्म हो गई, खाने पीने के लाले पड़े। प्रधानमंत्री ने सरकारी जमीन बेचने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इज ऑन सेल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन स्टाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार बना पड़ा है, और कहा जाता है कि जब किसी मुल्क में इसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही हों, करेंसी की वैल्यू जो है वो नीचे चली जाए, ड्रॉप हो जाए, डिफॉल्ट का खतरा हो, और क्रेडिट जो है वो डाउनग्रेड, क्रेडिट रेटिंग डाउनवर्ड हो जाए, तो समझें कि आपके मामला जो है वो खराब है। इस वक्त की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उसके ऊपर वो मिसिंग है, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने उसका नोटिस लिया है कि वो मेडिसिन क्यों मिसिंग है। और साथ ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि वो जो मुल्क के जो बड़े स्टेट एसेट्स हैं उनको फॉरेन ममालिक को बेच देंगे। इमरजेंसी सेल की बात हो रही है। जब डिपेंडेंट कंट्री हो, और हम सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी फूड शॉर्टेजेस भी है, और फूड शॉर्टेजेस है जिसमें गंदम है जो है वो मेजर है, चीनी है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, कॉटन हमें कई दफा इंपोर्ट करें। हम बड़ी मुश्किल कंडीशन में इस वक्त है, एक एग्रेरियन मुल्क होने के बावजूद हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इमरान खान तैयार बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं श्रीलंका बनाना चाहता हूं पाकिस्तान को। वो कहता है अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर इलेक्शन नहीं करवाओगे तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। वो कहता है मुझे ताकत दो तो पाकिस्तान बच सकता है। बड़ी पुरानी और बड़ी अहम बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने कर्म का सामना जरूर करना पड़ता है। यही पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान ने चुन चुन कर हिंदुओं का कत्ल किया, हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। आज पाकिस्तान में हिंदू नाम मात्र के बचे हैं, और पाकिस्तान भी कब तक बचेगा, ये सवाल अब खुद पाकिस्तानियों को डराने लगा है। अब आपको किससे डर है? इस्लाम खतरे में अगर है तो किससे है? अब ये कहते हैं, हाँ जी, अब ये इन्होंने कंस्पिरेसी बना दी है ना। क्या है यार, यहूद, हुनूद और नसारा, यानी ज्यूज, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, यार उनके पास और कोई काम करने को नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी करते रहे। पाकिस्तान के पास है क्या जिसके लिए ये तीनों इतनी बड़ी कम्युनिटीज कंस्पायर कर रही हो? ये दिस इज हाउ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैव ऑलवेज बीन कंडक्टेड। ब्लेम दूसरे को करना, ये है। लेकिन सर बिल्कुल सर, अभी ईद से पहले मैंने कुछ 2-3 बच्चे थे, स्ट्रीट चिल्ड्रन जैसे होते हैं, तो उनको मैंने ईद के कपड़े दिलवा दिए। तो मैंने वो पिक्चर्स लगा दी ट्विटर पे। तो मुझे बहुत से जो हमारे दोस्त हैं ट्विटर के ऊपर इंडियंस, उन्होंने कहा कि कुछ मतलब जो हिंदू बच्चे हैं, जो कम्युनिटी है, उसके लिए भी करें। तो अब मैंने एक साहब की ड्यूटी लगाई है कि मुझे कोई हिंदू ढूंढ के दो ताकि मैं पकड़ के उनकी मदद करूँ। होंगे तो मदद करूंगी, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा।
है ही नहीं यहाँ पे कोई हिंदू। लाहौर में मैंने जाके, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा यार मुझे मिलाओ तो सही कोई। तो एक फिर मेरे, वो बाद में मेरे दोस्त ही बन गए हैं, मेहरा साहब। तो बट आई डोंट वांट टू नेम हिम, किसी उसके नाम बताए तो उसको जाके मारना दे। लेकिन वो रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, पता नहीं चंद हजार जरूर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम होंगे सर। मैं इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद में मुझे तो, मैंने एक साहब से कहा है कि मुझे ढूंढ के दो ताकि अगर किसी को कुछ जरूरत हो तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। मुझे तो खैर बड़ा शौक है। पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे राजनेता जनता को नचाते हैं और जनता मस्ती में नाचती भी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आजकल पाकिस्तान में नई थ्योरी दी गई है, पाकिस्तान में हिंदुस्तानी प्लेन आते हैं और पाकिस्तानी डॉलर ले जाते हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, जनरल अमजद शोएब रिटायर्ड, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जहाज इस 3 माह में तकरीबन 3 दफ़ा पाकिस्तान के एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से पैसा जा रहा है इंडिया, या इंडिया जा रहा है या जहां भी जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से जो पैसा है, जो पाकिस्तान से पैसा है वो इंडिया के जहाज़ों में लोड कर कर भेजा जा रहा है। आपको लगता है इंडिया का कसूर है? कहते हैं कि वो मुर्गी अपनी अच्छी हो ना तो किसी के घर में अंडा क्यों दे। इंडिया का कसूर बाद में है, पहले ये कि अपने लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं ना, तो हमारे ही लोग भेज रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो ऐसा काम करते हैं, ये हमारी आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारे पैसे हैं वो, हमारे और आपके, हमारे पैसे हैं, हमारी कौम के पैसे, हमारे मुस्तकबिल के पैसे हैं, ये क्यों भेज रहे हैं? जीती हुई पार्टी को आप हरा सकते हैं तो क्या डॉलर बाहर नहीं लेके जा सकते? ठीक है, तो कौन इसका कसूरवार है? इंडिया कसूरवार है? इंडिया कैसे? इंडिया क्या पाकिस्तान की इजाजत के बगैर पाकिस्तान लैंड हो सकता है? आप बताएं। ऐसे हर चीज, जो भी पाकिस्तान में अगर चिड़िया भी मर जाती है, पाकिस्तान में बारिश भी बेमौसमी आ जाती है, तो हम कह देते हैं इंडिया ने करवाई है। यहाँ पर जब हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। देखें सर, सारी सियासत है, आपको भी पता है बच्चा कौन है, यहाँ पे सब शऊर वाले बंदे खड़े हुए हैं, सबको पता है दो कितना होता है। जैसे कि सियासी बातें होती हैं कि इमरान खान भी कहता है कि नवाज शरीफ की मोदी के साथ जैसे शादी में एक दूसरे के पास आना जाना, दोस्ती वगैरह, तो उसकी तरफ ऐसे अवामी ज़हन तो उसकी तरफ जाएगा। ऐसा है तो बिल्कुल है, लेकिन इनके पीछे वही है जिनके जहाज उतरते हैं। किनके? इंडिया वालों के जहाज उतरते हैं, तो उन्होंने ही होना है। जब भी पाकिस्तान की दास्तान बर्बाद लिखी जाएगी तो उसमें कम से कम 2 चैप्टर इमरान खान पर लिखे जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी से बचाने के लिए एकदम अनोखा टोटका बताया है। खान साहब ने अगले दिन कहा है हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो श्रीलंका बना दिया जाएगा। आपका मैंडेट क्या है? आपका मैंडेट है कि अमेरिका की एम्बेसी बंद करना? आपका मैंडेट है कि अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाए? यहां मेरे कई दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि रूस से तेल लेना चाहिए। यार क्या रिटर्न में क्या दोगे? डॉलर कहां से लाओगे? मुर्गी और अंडों से तेल लोगे रशिया से? गंदम इंपोर्ट करना चाहते हो रशिया से, उसको दोगे क्या? कुछ एक्सचेंज तो करोगे ना भाई। आपको ये जो बारोड इकॉनमी है, जो पिछले ये सारे डाकू चोर जो बैठे हैं, ये कर्जे ले लेकर ये जब इकॉनमी चलाते रहे हैं, वो तो पहले तो आप देखें ना, आप पहले अपने एटम बम को बेचते रहे, पहले अफगानिस्तान को आप बेचते रहे, दहशतगर्दी दुनिया में बेचते रहे। अब दुनिया खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस दिन अफगानिस्तान से वो निकल कर गए थे, आपकी इंपॉर्टेंस जीरो हो गई थी उसके बाद, और आप उसको मुसलसल नेगेटिव लेके जाते रहे। जब अमेरिका के खिलाफ आप कहते हैं कि बच्चों बाहर निकलो, जिहाद करो, अमेरिका की गुलामी से बेहतर था पाकिस्तान बनता ही ना। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, और मैं इनको ये बताना चाहता हूं, अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी गुलामी में भाई। अमेरिका उस रीजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने इंडिया को, भारत को उन्होंने मान लिया कि हमारा बेटर पार्टनर है और दे कैन सर्व बेटर अगेंस्ट चाइना। तो अब आप ब्लैकमेल करने के लिए आपके पास कुछ मौजूद नहीं है। अमेरिका के हर प्रेसिडेंट ने आपको कहा है कि आप डबल गेम हमारे साथ खेलते रहे। अमेरिका उस दिन अमेरिका ने नेगेटिव पहले ही आपको कर दिया था जिस दिन वहां से उसामा बिन लादेन मिले थे। पाकिस्तान में 2 ही टेप रिकॉर्डर नॉन स्टॉप बज रहे हैं। एक में पाकिस्तान की बर्बादी का डर दिखाया जा रहा है, दूसरे में हिंदुस्तान कहां पहुंच गया ये बताया जा रहा है। पाकिस्तान के कटोरे में कोई भीख नहीं डाल रहा और हिंदुस्तान के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान का नया आका तुर्की हो या उसकी कभी लाइफलाइन रहा सऊदी अरब। ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट
ये मुल्क जो है टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स के अंदर ये इनकी शमूलियत तेज हो गई है। तेज, ये वही ब्रिक्स है जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब इसमें टर्की भी शामिल हो रहा है, इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल हो रहा है, इसमें इजिप्ट भी शामिल हो रहा है, इसमें यूएई भी। ये ब्रिक्स एक बहुत बड़ा फोरम बनने जा रहा है, और मईशत के हवाले से जाहिर है वो कोई डिफेंस का प्लेटफॉर्म नहीं है जी। लेकिन जब ये सारे रहनुमा ज़ाहिर बैठते हैं, और फेल भी हो गया क्योंकि उसमें चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी अभी तक मौजूद है, हालांकि दोनों की इकॉनमी ठीक चल रही है, आपस में तिजारत भी हो रही है। तो एनीवे यहां मुसीबत यह है कि यहां पर एक हुकूमत जाती है, पिछले का प्रोजेक्ट बंद कर देती है, नैफा केस बना देती है, वो प्रोजेक्ट रुक जाता है पूरा, फिर वापस आके देखते हैं तो उसकी जगह कार्ड का उठा के बेचा होता है लोगों ने। मसला यह है कि इसको मुल्क को किसी तरह से एक नॉर्मल सूरत हाल, जहां पे एहतसाब भी एक नॉर्मल हो, सियासी ना हो, जहां पर बात मकालमा करने की जगह बाकी रह जाए, गालियां देने के ऊपर गालियां, मैं ये नहीं कह रहा झूठ, गालियां देने पे सजाएं मुकर्रर कर दी जाए। गद्दारी के मुकदमात तो ऐसे निकलते हैं जैसे मैं कह रहा हूं कि इतनी ये तलखी को खत्म करें किसी तरह। एक वक्त था पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाता था। 2014 के बाद वक्त ऐसा बदला, पाकिस्तान को अमेरिका के व्हाइट हाउस के मेन गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलती, वजीर आजम की फोन की घंटी तक नहीं बजती। जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें, जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। जब हिंदुस्तान ने विकास को चुना, तब पाकिस्तान ने आतंकवाद को चुना, और अब पाकिस्तान की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।